जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा और ये वाला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, इसके अगर हम सोर्स की बात करें तो ये क्वेश्चन निकल के आया हिस्ट्री से। तो किसके रिगार्डिंग में दिया गया है, ये पूछा गया है आपसे रैयतवाड़ी सिस्टम के रिगार्डिंग में। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कॉर्नवालिस के द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना था, विचार करना था। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कि राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जैसे था, ऑप्शन ए था ओनली 1, ऑप्शन बी था ओनली 2 यानी कि केवल 1, ऑप्शन बी था केवल 2, ऑप्शन सी था केवल ऑप्शन सी था 1 और 2 और ऑप्शन डी था ना तो 1 ना तो 2। यही क्वेश्चन हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद द रेफरेंस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस बाय द कॉर्नवेल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस द पीसेंट्स वर एक्सपेंडेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल क्लेमिनिटीज। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन Bengal, if the zamindar failed to pay his revenue of the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए था ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट, ऑप्शन डी नेदर 1 और 2। और इसमें पूछा गया है आपसे करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरा ही स्टेटमेंट सही है, बट हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट हमारा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम इसमें हर एक जो फार्मर्स थे यानी कि जो रैयत था, इंडिविजुअल फार्मर्स होते, उनको क्या है डायरेक्टली पेड करना होता था। किसको? स्टेट को या गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करना होता था। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जिसकी वजह से हमारा जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।